हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, महात्मा गांधी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, जिन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भया फंड किससे संबंधित है। दोस्तों, निर्भया फंड इनमें से किनसे संबंधित है। तो यह संबंधित है महिला सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी, महिला सुरक्षा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी है। तो यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल यह हो जाएगा अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए, अजंता की गुफाएं, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। दोस्तों, इनमें से ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो किस प्रकार का रोग है। दोस्तों, पोलियो जो है इनमें से कौन से प्रकार की रोग है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, विषाणु जनित रोग है पोलियो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, अंत्योदय योजना का उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, गरीबी का उत्थान। ऑप्शन नंबर बी, गरीबों का उत्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहते हैं। देखिए, लोकमान्य जो है कहा जाता है इनमें से बाल गंगाधर तिलक को, यानी ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, अगला सवाल है, मिनी ट्रेल किससे संबंधित है। दोस्तों, मिनी ट्रेल इनमें से किनसे संबंधित है। तो यह संबंधित है रेलवे से। ऑप्शन नंबर ए जो है रेलवे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर का द्वार जो है इनमें से कहते हैं असम को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। दोस्तों, आरटीआई अधिनियम जो है भारत में लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी, 2005 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, गिर वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है यह प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी, एशियाई शेर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी, 2005 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। दोस्तों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी, 2015 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म बार्क का क्या है। दोस्तों, फुल फॉर्म बार्क, BARC का फुल फॉर्म क्या है। तो यह हो जाएगा भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर बी, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा गलनांक जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, टंगस्टन का, यानी ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तूफानों के बीच एक दीपक पुस्तक लिखी। दोस्तों, तूफानों के बीच एक दीपक नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था। दोस्तों, भारत का जो पहला कंप्यूटर था वह भारत में आया था 1951 में। ऑप्शन नंबर डी, 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा इनमें से हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? देखिए मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए पद्मावत, यानी ऑप्शन का ए जो है पद्मावत आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों चंबल नदी इनमें से सहायक नदी हो जाएगा यमुना नदी का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यमुना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया? देखिए पहला भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया था इनमें से हो जाएंगे ओमी भाभा, ऑप्शन नंबर ए होमी भाभा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, नेशनल पार्क्स एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए नेशनल पार्क्स एक्ट भारत में पारित किया गया था 1972 में, ऑप्शन नंबर बी 1972 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी यह हो जाएंगी किरण बेदी, ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देखिए राष्ट्रीय आय का गणना भारत में करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई? दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ था 1959 में, ऑप्शन नंबर बी 1959 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालारजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह मनाई जाती है 11 जुलाई के दिन, ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? देखिए भारतीय क्रिकेट टीम का जो पहला कप्तान था इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी सीके नायडू, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सीके नायडू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? दोस्तों इनमें से राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता जो हैं यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन का बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय सेना का प्रमुख मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था। देखिए अगला सवाल, रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? दोस्तों रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे डी उदय कुमार, ऑप्शन नंबर ए डी उदय कुमार जिन्होंने रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में पहला आईआईटी कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पहला आईआईटी स्थापित हुआ था भारत में खड़गपुर में, ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र होती हैं? देखिए न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र होती हैं अनुच्छेद 50 के तहत, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 50 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा? दोस्तों मेघदूत महाकाव्य के लेखक इनमें से हो जाएंगे कालिदास, ऑप्शन नंबर बी कालिदास जिन्होंने मेघदूत की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों भारत में जीएसटी जो है लागू हुआ था 2017 में, ऑप्शन नंबर सी 2017 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? देखिए स्वतंत्रता सेनानी जिनको आंध्र प्रदेश का गांधी कहते हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए पोट्टी श्री रामुलु, ऑप्शन नंबर ए पोट्टी श्री रामुलु को कहते हैं आंध्र प्रदेश का गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इरावदी नदी किस देश से होकर बहती है? तो यह बहती है म्यांमार से, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको डिफरेंट दिखेंगे क्योंकि इस वीडियो में 1 से लेकर 40 एंड फिर 1 से लेकर 40 यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो अगला सवाल है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा पुणे में। ऑप्शन नंबर सी, पुणे में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए मोहिनी अट्टम जो है यह हो जाएगा केरल का शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन नंबर सी, केरल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए 8,848 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है तो कौन सी है? वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है यह हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहते हैं? देखिए तीनों सम्राटों का युद्ध इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर का सी, बक्सर का युद्ध को, यानी ऑप्शन नंबर सी बक्सर का युद्ध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय जो है यह संबंधित है गणित से। ऑप्शन नंबर बी जो है गणित आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1974 पोखरण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं मेघालय को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है मेघालय आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों ओजोन परत का जो मुख्य कार्य होता है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, पारा बैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, पारा बैंगनी किरणों से रक्षा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहते हैं? तो इनमें से भारत के राज्य जिसको चाय का कटोरा कहा जाता है यह असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य को कहते हैं बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ था? दोस्तों INS विक्रांत का निर्माण हुआ था भारत में। ऑप्शन नंबर सी, भारत जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान जो है पहली बार गाया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1911 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है इनमें से हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी, भारत देश जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कालीबंगा जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, घग्घर में। ऑप्शन नंबर सी, घग्घर में स्थित है कालीबंगा। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? दोस्तों अग्निपथ योजना का संबंध इनमें से हो जाएगा युवाओं की सैन्य भर्ती से। ऑप्शन नंबर बी, युवाओं की सैन्य भर्ती बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए ICMR का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में ICMR का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों एशियाई खेल 2023 का आयोजन जो है यह हुआ था होंगझोउ में। ऑप्शन नंबर सी, होंगझोउ बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का पहला जो कि सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन है यह हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में COAS से किसे कहते हैं? दोस्तों COAS जो कि भारतीय सेना में कहते हैं तो यह हो जाएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, जैविक विविधता से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा जैविक विविधता जो कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 2015 में। पहले इसको जानते थे हम लोग योजना आयोग के नाम से, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन है? देखिए हर घर जल योजना जो है यह अधीन है जल शक्ति मंत्रालय के। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुआ था यह 1964 में हुआ था। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1964। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भोजपुर में स्थित विशाल शिवलिंग किसने बनवाया था? तो भोजपुर में स्थित विशाल शिवलिंग को बनवाने वाले राजा भोज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है भोज, राजा भोज, जिन्होंने विशाल शिवलिंग को बनवाया था भोजपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस के लिए जाना जाता है? देखिए ब्लैक राइस के लिए जानते हैं भारतीय राज्य मणिपुर को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है मणिपुर राज्य बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है इनमें से करते हैं उपरोक्त सभी, जैसे कि उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि के रूप में करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस मुगल सम्राट ने तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था? तो मुगल सम्राट जिन्होंने तानसेन को अपने दरबार में शामिल किया था यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर सी अकबर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, फॉर्मूला 1 रेस भारत में पहली बार किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो फॉर्मूला 1 रेस जो है भारत में पहली बार आयोजन हुआ था 2011 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2011 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य की मुद्रा में शिव के किस स्वरूप को दर्शाया जाता है? तो नृत्य की मुद्रा में शिव के जो नटराज रूप है, स्वरूप है, उसको दर्शाया जाता है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नटराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम घम नहर किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तमिलनाडु राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से क्या होता है? देखिए विटामिन के की कमी से जो है शरीर में रक्त का थक्का न बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट धातु में कितने धातुओं का मिश्रण होता है? दोस्तों अष्ट धातु में टोटल कुल मिलाकर के 8 धातुओं की मिश्रण होती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 8 धातुओं की मिश्रण होती है अष्ट धातु। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला राज्य जहां कंप्यूटर वोटिंग हुई थी? दोस्तों भारत का वह पहला राज्य जहां पर कंप्यूटर वोटिंग हुआ था यह हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों शिवाजी को छत्रपति की उपाधि देने वाले यह हो जाएंगे गागा भट्ट। ऑप्शन नंबर सी गागा भट्ट बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, उजाला योजना किससे संबंधित है? दोस्तों उजाला योजना का संबंध इनमें से हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद दर्शन किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों शून्यवाद दर्शन जो है इनमें से संबंधित है बौद्ध से। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध से संबंधित है शून्यवाद दर्शन। चलिए अगला सवाल, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? देखिए कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक राज्यों से लगती हैं? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।